सो हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फाइनली गाइस, डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में। चूँकि जी आप जानते हैं कल है निफ्टी की एक्सपायरी, और साथ साथ आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कल आपका मंथली स्टॉक की भी एक्सपायरी है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा। आपके जितने भी स्टॉक आपके एफ&ओ में ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक का मतलब आप समझ रहे हैं। स्टॉक का मतलब जैसे आप मान लीजिए एसबीआई हो गया, आपका एचडीएफसी बैंक हो गया, आपका रिलायंस हो गया, मतलब जितने भी स्टॉक आपके एफ&ओ में शेयर आपके ट्रेड करते हैं, कल उनकी 25 जुलाई को उनकी भी एक्सपायरी है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि कल आपकी मार्केट जो है तो काफ़ी वोलेटाइल हो सकती है, और एक चीज़ लास्ट आपका रेंज में भी जा सकती है मार्केट। उसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, रीजन का मतलब क्या है, कई शेयर एक्सपायरी के कारण आपके एक रेंज में चलते हैं, कई शेयर आपके एक्सपायरी के कारण बहुत तेज़ी से भागते हैं, कई शेयर आपके एक्सपायरी के कारण बहुत तेज़ी से नीचे भी आते हैं। तो इन दोनों तीनों सिनेरियो में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके जो बैंक निफ्टी के आपके वेटेज वाले शेयर हैं, अगर बैंक निफ्टी के वेटेज वाले शेयर में मूवमेंट आई ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ, तो आपकी बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ भागेगी। अब यहीं पर मान लीजिए कि जो निफ्टी के वेटेज वाले शेयर हैं, अब निफ्टी के वेटेज वाले शेयर वो नीचे आए तो आपकी निफ्टी नीचे आएगी, बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब इन दोनों में लड़ाई होती है तो आपकी मार्केट मैक्सिमम टाइम क्या होती है, साइडवेज चली जाती है। तो जब मार्केट आपकी साइडवेज जाती है तो यहाँ पर आपके नुकसान होने के भी काफ़ी चांस रहते हैं, आप जानते हैं। तो मैं ये आपको बोलना चाहता हूँ कि कोशिश ये करिएगा कि अगर सुबह सुबह का ट्रेड एक अच्छा मिल जाए आपका, सुबह से मतलब 9:15 से लेकर के 12 बजे तक, तो फिर आपको दिन भर बैठने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आज आप जानते हैं मैं हीरो टू जीरो एक लास्ट में थोड़ा सा ट्रेड ज़रूर आपको वहाँ पर एडवाइज किया था, जैसे कि 51 में, बट ठीक है, वो थोड़ा सा आज कुछ कन्फ्यूजन हो गया था, इस वजह से मैं वहाँ पर आपको जल्दी एग्जिट करवा दिया। बट बहुत से लोग वहाँ पर बने थे और उन्होंने एक अच्छा प्रॉफिट भी लिया। चलिए ठीक है, बट देखिए मेरा मेन मकसद ये होता है कि मेरे जितने भी एक न्यू ट्रेडर भाई हैं उनको कोई यहाँ पर नुकसान नहीं होना चाहिए। जो मेरी गलती होती है, देखिए वो गलती मैं तुरंत एक्सेप्ट करता हूँ कि ये मेरी गलती थी, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको गलत एंट्री करवा दिया। देखिए, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ डाटा भी साथ में हो, हमारे साथ चार्ट भी साथ में हो, हमारे साथ टाइम डी के साथ में हो, हमारे साथ थीटा डी के साथ में हो, हमारे साथ गामा साथ में हो, तभी मैं आप लोगों को वहाँ पर हीरो टू जीरो ट्रेड को वहाँ पर एडवाइज करता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर जो लोग बेचारे आते हैं उनको किस तरह से यहाँ पर 500 रुपये 1000 रुपये कमाने में कितनी दिक्कत होती है। तो वो अगर देखो, एक वही समझ सकता है जो इस दौर से गुजर चुका है। और यहाँ पर देखो, लूटने वाली तो दुनिया है, आपको कुछ भी बोल सकती, बोला ठीक है ये तो हीरो हो जाएगा, नहीं तो जीरो हो जाएगा, क्या दिक्कत है। बट मेरी देखिए मेन जो आप लोगों से यही एक उम्मीद यही रहती है कि मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपने यहाँ पर 500 रुपये भी लगाए हैं ना, वो 500 रुपये भी जीरो क्यों हो, ये बताइए। देखिए मेरा मेन मकसद ये, बाकी और कुछ नहीं, इसलिए मैं आपको इतना सटीक वहाँ पर ट्रेड देने की कोशिश करता हूँ। मेरा मेन मकसद ये कि आपका ये 500 रुपये भी नुकसान क्यों हो। भाई ये 500 रुपये कहीं गिरा तो हमको मिला नहीं है, समझ रहे हैं। तो ये चाहता हूँ कि अगर मैंने आपको वहाँ पर सुबह से लेकर के शाम तक में प्रॉफिट अगर मैंने करवाया है, उस प्रॉफिट में से अगर आपने मान लीजिए कि 1000 रुपये आपने प्रॉफिट यहाँ पर निकाला है, तो उस प्रॉफिट में से आप यहाँ पर 500 रुपये अगर आप हीरो टू जीरो ट्रेड को दे देते तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट करेंगे, आपको यहाँ पर चार्ट का प्रेडिक्शन के माध्यम से आपको यहाँ पर कुछ लेवल्स बताने की कोशिश करेंगे। जो भी यहाँ पर लेवल होगा वो चार्ट का लेवल होगा। मैं अपने तरफ से यहाँ पर कोई लेवल आपको यहाँ पर देने की कोशिश नहीं करता। जो भी मैं आपको बताता हूँ इस चार्ट में जो आपका चार्ट बोल रहा है उसी के मुताबिक मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट है आपके सामने, ठीक है। अब बैंक निफ्टी में मैंने आपको कल क्या बताया था, थोड़ा सा वो सुनिएगा, ठीक है, बहुत मजा आएगा आपको। यहाँ पर ये हमने आपको ये ट्रेंड लाइन ड्रा करके दिया था, ठीक है, ये वाली हमने ट्रेंड लाइन आपको ड्रा करके दिया था। ऊपर का हमने आपको रेंज बताया था कि ये 52,000 के ऊपर ही हम यहाँ पर कोई कॉल बाई करेंगे। हालांकि यहाँ पर एक बार हमने ट्राई किया था कॉल बाई के लिए, बट ठीक है, उसने छोटा सा एक एसएल हमारा 30 रुपये 30 पॉइंट का ले लिया, नो इशू। मैंने आपको बताया था कि मेरा एसएल अगर इसने ले लिया तो इसको 4 गुना भरपाई करना पड़ेगा आज मार्केट को, वो कन्फर्म होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि इसने एसएल लिया, बहुत अच्छी बात है। हालांकि बाद में वो गया भी वहाँ पर और एक अच्छा लंबा शूटअप मारा, बट ठीक है, हम देखिए अपने एसएल में अगर हम अड़ी गए, अगर हमारा 40 से 50 पॉइंट का एसएल यहाँ पर चला जाता है तो हमको फिर यहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, दे देना चाहिए एसएल, ठीक है। चलो उसके बाद फिर हमने क्या बताया था आपको, यहाँ पर पुट के बारे में बताया कि देखिए मार्केट यहाँ से नीचे जा रही, अब यहाँ पर आपको पुट का ट्रेड बना लेना चाहिए। आपने देखा होगा कि 122 रुपये वाला आपका पुट था, वहाँ पर उसने बहुत अप डाउन किया, अप डाउन किया, अप डाउन किया। 122 रुपये वाली की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने आपको जो दिया था
कितने रुपए का दिया तो आपको पता होगा, मुझे यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है। तो 122 रुपये का जो पुट था वो कितना नीचे आपके 90 रुपये तक भी आया, ठीक है। अब 122 रुपये का पुट मैंने क्यों दिया, मैं चाहता तो आपको आईटीएम में भी घुसेड़ देता। 122 रुपये के पुट देने का मतलब ये था कि अगर वो गिरेगा भी तो कितना नीचे जाएगा। यहाँ पर अगर आप दोबारा 40 से 50 पॉइंट की स्टॉप लॉस आप रखते हैं तो वो स्टॉप लॉस आपका हिट होगा नहीं। और आपने देखा होगा कि वो 122 रुपये वाला जो आपका पुट था ना, वो ऐसा छलांग लगाया कि उसको पता भी नहीं चला वो 300 रुपये तक आपका गया है, ठीक है। और मैं इसमें पर्सनली मैंने ट्रेड बनाया हुआ था, मैंने आपको बताया था कि मेरा यहाँ पर इतनी क्वांटिटी लगी हुई है, इसके बाद इतनी क्वांटिटी मेरी 162 में एग्जिट हो जाएगी, इसके बाद मेरी बैलेंस जो 2-3 क्वांटिटी रहेगी वो फिर मैं आगे एग्जिट करूँगा, सब कुछ बताया था। देखिए ट्रेड करिए आप, मैं बोलता हूँ अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते ना, कम से कम एटलीस्ट एक लॉट से आप ट्रेड करिए। जितने ट्रेड मुझे लगता है कि मैं ग्रुप में आपको देता हूँ, अगर आप वो दिन भर वो ट्रेड अगर उस तरह से आप करेंगे, यकीन करिए आप शाम तक, अगर वो 3 बजे तक मैं ट्रेड दे रहा हूँ तो आप वैसा मैं कोशिश करता हूं कि मेरा एक भी ट्रेडर यहाँ पर नुकसान में नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर गलतियाँ कई हो जाती हैं ट्रेडर से। क्या गलती हो जाती है, देखिए वो क्या करता है, ओटीएम प्राइस बाई करता है। ओटीएम प्राइस क्या होता है, देखिए मार्केट के अंदर, मार्केट जैसे किसी भी डायरेक्शन में अगर गई तो वो ओटीएम प्राइस आपका बाई हो जाएगा। बाई होने के बाद क्या करती है मार्केट, जैसे कि मैंने आपको बताया, मार्केट कैंडल बहुत बड़ी बड़ी बना रही है, तो वो अगर आपने यहाँ पर मान लीजिए कोई प्राइस 10 रुपये में बाई किया है, वो सीधे सीधे यहाँ पर 5 रुपये में आ जाएगा। अब आप क्या करते हैं, डर के मारे वहाँ से एग्जिट कर जाते हैं, क्योंकि आपके पास कैपिटल नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर है कि आपके पास कैपिटल नहीं है। अब जैसे आप एग्जिट करते हैं, इसके बाद ये क्या करता है, मार्केट को फर्दर ऊपर चला जाता है। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा रुकने की कोशिश किया करिए। अगर यहाँ पर 20 रुपये 30 रुपये वाला आपने कोई चीज़ खरीदा है ना, तो वो थोड़ा सा होल्ड करिए। मार्केट हो सकता है वहाँ से रिटर्न करे, और रिटर्न करती है आप जानते हैं ज़्यादातर, तो इसमें फिर आपको जितना डरने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं। तो कोशिश करिए एक लॉट से ट्रेड करने के लिए। चलिए, तो इसके बाद आपको यहाँ पर जो भी हमने बताया था कि इसके नीचे अगर चली गई, कल के लो के नीचे, ठीक है, आपका 51,361 के हम अराउंड हमने आपको बताया था, अगर इसके नीचे आपकी मार्केट जाएगी तो हमारा लेवल आपको कितने में मिलेगा, 51,050 का लेवल आपको दिया था, मैंने दिया था कि नहीं बताइए। तो यहाँ से आपको लगभग ये 400 पॉइंट का मोमेंट आपको यहाँ पर मिलता है। और 400 पॉइंट के जो मोमेंट मिले थे ना, ये आपको इतने फास्ट मोमेंट मिले हैं कि प्रीमियम आपका बहुत तेज़ी से बढ़ा है, ठीक है। तो देखिए लॉजिकली मैंने आपको बताया था कि हमको इसके नीचे क्यों ट्रेड करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर मार्केट रुकेगी फिर देखेंगे इसके नीचे, तो हमने आपको यहाँ पर भी पुट बाई करवाया था, आपको 50,700 के हमने पुट बाई करवाया था ना, वहाँ पर भी आपको प्रॉफिट मिला। अब देखिए जब कंटिन्यू 2-4 बार प्रॉफिट हो जाए तो दिन भर हमको ट्रेडिंग में यहाँ लगने की जरूरत नहीं। इसके बाद यहाँ पर जब मार्केट इस जगह आपकी चल रही थी, तब भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट बड़े भाई यहाँ पर गिरेगी, और मार्केट वापस गिरी, है ना। देखो एक एक लॉजिक चार्ट बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ, इस जगह मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था इस चार्ट में। और यहाँ पर भी जब आपकी 51,000 आपकी 300 के अराउंड जब आपकी मार्केट चल रही थी, तभी मैंने आपको मैसेज किया था कि ये 51,000 आपका 150 तक आएगा ये, ठीक है। मैंने बोला बुला लो, है ना। तो देखो उससे भी नीचे आई, फिर यहाँ पर नीचे फिर सपोर्ट लिया। सब देखो चार्ट का यहाँ पर खेल है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका आज का प्रेडिक्शन। यहाँ पर देख आपको बताने की कोशिश करूँगा कल अब आपको किस तरह से ट्रेड करना है। देखिए मार्केट ने जो हमारा ये लेवल था, इस लेवल को रिस्पेक्ट किया बाकायदे। वो लेवल क्यों रिस्पेक्ट किया वो मैंने आपको प्रीवियस चार्ट में दिखा करके बताया था, ठीक है। अब यहाँ से देखो मार्केट ने सपोर्ट लिया है, तो सपोर्ट लेकर के मार्केट आपकी ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है, ठीक है। अगर नहीं गई तब भी हम नीचे पुट के लिए तैयारी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं ना ऐसा कभी नहीं सोचता कि नहीं यहाँ से ऊपर जाएगी तो हम ऊपर का ही ट्रेड करेंगे, यहाँ नीचे जाएगी तो हम नीचे का ट्रेड नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। मैं दोनों तरफ के लिए तैयारी करके रखता हूँ। मार्केट जिधर भी जाएगी मैं उधर ही कूद पड़ूंगा, चाहे जो भी हो। आप जानते हैं ना, मैं उधर ही कूद पड़ता हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए चार्ट का जो प्रेडिक्शन यहाँ पर, मतलब चार्ट का जो पैटर्न बना है, क्या बना है, आप यहाँ पर एक बार अगर आप देख रहे होंगे तो ये कुछ डब्लू पैटर्न आपको बनता हुआ नजर आया होगा इस तरह से। और ये जो डब्लू पैटर्न आपका बना है, पुष्पा डब्लू बना है, यहाँ पर आपका ये लो लगाया था। इसके बाद जो नेक्स्ट आपकी यहाँ पर सेलिंग आई, उस जगह का लो वापिस इसने नहीं लगाया, ये आप देख रहे हैं ना। मतलब यहाँ पर अभी क्या बना, एक हायर हाई फॉर्मेशन यहाँ पर क्रिएट होने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो जब इस तरह से कुछ चार्ट आपके सामने इस तरह से कुछ बनता है ना, तो ये मार्केट क्या है, इसका मतलब यहाँ से बायर आपके एक्टिव हुए हैं, राइट। आपके यहाँ पर देखो इस कैंडल में सेलिंग करने की तो कोशिश की गई है, बट यहाँ से वापस बायर ने यहाँ पर हावी हुए, बायर जो है तो वहीं पर ले जाकर के मार्केट को वापस यहाँ पर रखें। तो कल क्या होगा मार्केट में, अब देखिए बहुत सिंपल हो गया। जब मैंने आपको ये बता दिया ये चीज़ कि यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस है, आपका ये सपोर्ट है, तो हो गया ना बहुत सिंपल मार्केट यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर आप सबसे पहले एक काम करिए, रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाए। तो रेजिस्टेंस आप जानते हैं यही वाला हमारा रेजिस्टेंस होगा। ये हम क्या करेंगे, इसको जो ये आपकी है इसको हम यहाँ पर इस तरह से ड्रा कर देंगे, ठीक है। ये जैसे ये आप समझिए ये आपका एक रेजिस्टेंस हो चुका है, ठीक है। चलिए अब ये रेजिस्टेंस आपका ऊपर बन चुका, ठीक है। अब आपका सपोर्ट कहाँ पर बनेगा, तो सपोर्ट देखिए दोस्त यही है आपका सपोर्ट। यहाँ पर आप छोटा सा प्लस माइनस थोड़ा सा काउंट मत करिएगा, यही आपका सपोर्ट है, ठीक है।
अब अगर आप ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया लेते हैं तो ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, आपको लग रहा होगा ये तो बहुत बड़ा हो रहा है। तो अगर ये बड़ा हो रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक छोटे एरिया में चले जाना है। छोटे में क्या करना है आपको, यहाँ पर 5 मिनट में चले जाना है। अब जैसे आप यहाँ पर 5 मिनट में चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखिए इस तरह से आपको चार्ट नजर आ रहा है ना चार्ट नजर। अब क्या करना है आपको, अगर और छोटा सपोर्ट रेजिस्टेंस आप बनाना चाहते हैं तो चाहें तो आप यहाँ पर ये वाला आप यहाँ पर सपोर्ट बना सकते हैं। ये वाला ये आपका सपोर्ट हो जाएगा। ये जो सपोर्ट है आपका ये आ रहा है 51,360 का आपका नीचे का सपोर्ट आ रहा है, और ऊपर का रेजिस्टेंस आपका ये है ही है। ये रेजिस्टेंस आपका कौन सा है, ये आपका 51,400 आपका 40 का आपका ऊपर का रेजिस्टेंस है। ये दोनों आपके एरिया है ना। तो अगर मान लीजिए कि मार्केट आपकी कल इस रेंज में खुल करके इसके ऊपर का ब्रेकआउट करे ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर का ब्रेकआउट करे, ध्यान में रखिएगा ऊपर की तरफ, तो आपको यहाँ पर कोई भी ना, आपको कॉल की पोजीशन जो लेनी है, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, आपका 51,600 के ऊपर ही आपको यहाँ पर कॉल की पोजीशन लेनी है, ठीक है। मार्केट अगर आपकी इस रेंज में खुलती है तो अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करती है आपको 51,600 के ऊपर ही यहाँ पर कोई कॉल के बारे में सोचना चाहिए। जब आप यहाँ पर 51,600 के ऊपर यहाँ पर कॉल के बारे में सोचेंगे तो फिर आपका यहाँ पर टारगेट देखिए, आप खुद देख लीजिए। पहला टारगेट आपका 51,800 आ रहा है, ठीक है, एंड सेकेंड टारगेट आपका यहाँ पर 52,000 आ रहा है, ठीक है, 52,000, देन आपका 52,148 ऊपर के लेवल आपके क्लियर हुए। चलिए अब नीचे के लेवल यहाँ पर देखिए। नीचे के लेवल में जैसे कि आप बताएं आपको रेंज में खुलती, जैसे इसके नीचे अगर मार्केट जाती है तब ये आप यूं कह सकते हैं कि आपका ये 51,200 के नीचे आप कंसीडर कर सकते हैं। तो 51,200 के नीचे जाने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहला लेवल आपको यहाँ पर 150 पॉइंट का नीचे का मूवमेंट मिलेगा, जो कि आपका लेवल यहाँ पर आ रहा है 51,050 का, ठीक है, यही वाला सपोर्ट एरिया हमारा, ठीक है, नीचे का। अगर इसका फिर नीचे ब्रेकडाउन करेगा तो आपके ये लो में भी जा सकता है जो आपका मार्केट ने यहाँ पर कंसोलिडेशन किया था, ठीक है, मतलब ये आपका सपोर्ट एरिया है, यहाँ तक भी जा सकता है। अब बात ये कि जो आपका ये डब्ल्यू पैटर्न बना था, अगर मार्केट इसके नीचे चली जाती यहाँ पर तो ये आपका डब्ल्यू पैटर्न आपका फेल हो जाएगा, ठीक है, आपका डब्ल्यू पैटर्न आपका फेल हो जाएगा, फिर ये मार्केट आपकी यहाँ पर कंटिन्यू नीचे जा सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर ये डब्ल्यू पैटर्न आपका परफेक्ट सही काम किया तो इसका मतलब इसको मार्केट को यहाँ आनी चाहिए और यहाँ से आपका सपोर्ट लेकर के फर्दर मार्केट ऊपर जानी चाहिए। ये एक चार्ट का पैटर्न है, ठीक है, इसी तरह से आपका चार्ट का पैटर्न होता है। बाकी यहाँ पर आपको दूसरा चीज़ बता ही दिया कि रेंज में खुलकर डायरेक्ट ऊपर जाए तो इसके ऊपर कॉल, इसके बाद रेंज में खुल करके यहाँ पर नीचे जाए, यहाँ इसके नीचे हम पुट कोई बाई करेंगे, ये क्लियर हो चुका है। चलिए अब आते हैं यहाँ पर गैप अप गैप डाउन के केस में। तो गैप अप का मतलब ये होगा इसके ऊपर खुलना, ठीक है, मतलब आपका 51,500 के ऊपर मार्केट जाना, ठीक है, समझ रहे हैं। थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ा रही है, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। 51,000 कुछ हो रहा है, जस्ट मिनट, हाँ। तो आपका देखिए अगर ऊपर जाती मतलब गैप अप होती तो 51,500 के ऊपर, ठीक है, तो 51,500 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो तब भी हम यहाँ पर 100 पॉइंट का वेट करेंगे, और जब ये 51,600 के ऊपर निकलेगी तभी हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे, राइट, ओके। अब यहाँ पर दूसरा सिनेरियो ये है कि हो सकता है मान लीजिए कि मार्केट गैप अप हो और यहाँ पर आपको ट्रैप करने के लिए मार्केट फर्दर नीचे आए, तो नीचे आने का मतलब ये कि दोबारा आपको बोल रहा हूँ इसके नीचे जब तक नहीं जाती, ठीक है, इसके नीचे जब तक नहीं, हाँ यहाँ पर गैप अप खुलती है, अगर आप यहाँ पर पुट में एक्टिव हैं, आपको लग रहा है यहाँ पर पुट की कैंडल बन रही है, आप यहाँ पर एक पुट का ट्रेड ले सकते हैं। आपका टारगेट यहाँ तक होगा, ये वाला एरिया मैंने आपको बता दिया 51,250 तक, ये वाला एरिया, ठीक है। बट यहाँ से मार्केट हो सकता है आपकी वापस रिटर्न चली जाए, और अगर इसके नीचे गिरी तो फिर आपका नीचे गड्ढा वापस आ जाएगा। मतलब कहने का देखिए कि ये वाला जो आपका एरिया है ना, ये आपका अहम भूमिका निभाने वाला है कल के डेट में, राइट। यहीं पर आपका गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है मान लीजिए मार्केट के अंदर, जैसे कि हो सकता है कोई न्यूज आ जाए, कल एक्सपायरी भी आपकी स्टॉक की, तो गैप डाउन ओपनिंग का मतलब ठीक है, जैसे मार्केट आपकी क्लोजिंग इस जगह दिया है, इधर कहीं दिया है, तो इसके नीचे अगर जाएगी मार्केट तो फिर देखेंगे इसके नीचे मैं तैयार ही हूँ कि आपका 51,000 आपका 050 के नीचे हम यहाँ पर फिर पुट का ट्रेड दे ढूंढेंगे, तो ये हमारा पहला टारगेट यहाँ पर बुक करेंगे। इसके नीचे गई, इसके नीचे अगर इस बार मार्केट गई तो देखिए यहाँ पर मैं टारगेट आपको बताना चाहता हूँ। पहला हमारा लेवल होगा ये 50,500 का, नोट करिएगा, नीचे का लेवल 50,500, सेकंड लेवल आपका 50,250, ठीक है, मतलब 50,250 तक के लेवल आपके नीचे देखने को मिल सकते हैं अगर इस एरिया का ब्रेकडाउन करती है तो, समझ गए। बट इस एरिया का ब्रेकडाउन करने का मतलब ये नहीं है कि आप तुरंत यहाँ पर पुट बाई करें दोस्त, कई बार मार्केट आपको ट्रैप कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपके कौन बैठे हैं, यहाँ पर आपके कॉल वायर बैठे हुए हैं। तो कॉल वायर का मतलब ऐसा है ना कि यहाँ पर अगर कॉल वायर का सेल अवेलेबल तो मार्केट यहाँ तक वापस आकर के इनकी लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर मार्केट फर्दर ऊपर भी जा सकती है।
तो यहाँ पर इस कंडीशन में आपको इस लेवल में आपको देखो दोनों चीज़ की तैयारी करना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि देखिए यहाँ पर हम दोनों चीज़ की तैयारी करेंगे। अगर मार्केट नीचे जाएगी तो हम पुट भी बाई करेंगे, मार्केट ऊपर जाएगी तो हम यहाँ पर कॉल भी बाई करेंगे। तो सेम आपका ये केस यहाँ पर भी आता है, इस जगह भी आपको यहाँ पर दोनों तरफ की तैयारी करना पड़ता है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन करके नीचे सस्टेन करेगी तो हम यहाँ पर पुट भी बाई करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे जस्ट आपका ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर सस्टेन कर गई, मतलब कैंडल आपकी ऊपर सस्टेन कर गई, तो यहाँ पर हम इसके बाद सीई के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आपका ये तो हो गया आपका बैंक निफ्टी का। चलिए ट्रेंड लाइन कुछ ड्रा करते हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन के माध्यम से यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए अब ट्रेंड लाइन हम कैसे ड्रा करेंगे, इसमें पेंसिल में जाएंगे, पेंसिल में एक्सटेंडर लाइन उठाइए। आप एक्सटेंडर लाइन उठा करके इस जगह से कहीं से आप यहाँ पर क्लिक करके ऐसे इसको आप बना दीजिए। ठीक है, इस तरह से आप बनाइए इसको। आपने बना दिया, ये देखिए। आप जब ये आप ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेते हो तो आपको यहाँ पर देखिए कितनी बार आपका रजिस्टेंस लेती हुई नजर आई है आपकी बैंक निफ्टी। यहाँ से गई, फिर इधर से रजिस्टेंस, फिर रजिस्टेंस, फिर रजिस्टेंस, फिर रजिस्टेंस। तो ये आपका देखिए ये एक रजिस्टेंस है, इसलिए मैंने आपको पहले ही यहाँ पर बता दिया ये आपका एक रजिस्टेंस का काम करेगा। इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट आपकी फर्दर यहां तक जाने की कोशिश कर सकती है। जब तक इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट सस्टेन ना करे तो थोड़ा सा आप यहां पर कॉल की तरफ अवॉइड कर सकते हैं। राइट, ये आपको ऊपर का बता दिया। अब नीचे से अगर आप यहां पर सपोर्ट लाइन ड्रा करना चाहते हैं तो मेरे दोस्त आप सपोर्ट लाइन यहां पर ड्रा करिए। इस तरह से जाइए, आप ट्रेंड लाइन उठाइए, ट्रेंड लाइन उठा करके इसके नीचे से देखिए, इसके नीचे से आप यहां पर सपोर्ट लाइन ड्रा कर दीजिए। देखिए इस तरह से क्या खूबसूरत चार्ट बन रहा है ना। अब ये आपकी रेंज पड़ गई, रेंज के नीचे जाएगी, यहाँ पर हम तैयारी करेंगे पुट की, रेंज के ऊपर निकलेगी, हम यहाँ पर कॉल की तैयारी करेंगे। देखिए मेरा काम है आपको सिखाना, चाहे जिस तरह से आप सीखिए, मैं आपको सिखा के रहूँगा। आप यकीन करिए मैं आपको सिखा के रहूँगा। चार्ट का बेसिक, मैं ये नहीं बोलता आप बहुत एडवांस लेवल में तुरंत सीख जाएंगे, उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट आप यूँ समझ सकते हैं कि बेसिक एक अगर आप गलत एंट्री करते थे पहले, वो गलत एंट्री करना मैं आपका बंद करवा दूंगा। आप यकीन करिए अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे तो एक दिन आप खुद बोलेंगे कि बोला सर जो मैं पहले लॉस करता था वो मेरा लॉस अब बंद हो चुका है। मैं प्रॉफिट में भले नहीं आ रहा हूं बट मेरा प्रीवियस जो लॉस होता था वो मेरा लॉस बंद हो चुका है और मुझे चार्ट अब समझ में आने लगा है। तो वो मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, अगर आप रहे मेरे साथ तो यकीन करिए मैं आपको चार्ट का तो एक एक कैंडल आपको सिखा के छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, चलिए तो ये तो होगा आपका बैंक निफ्टी का चार्ट। चलिए साथ साथ हम यहाँ पर निफ्टी का भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है। अब निफ्टी में आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। देखिए मेरा कल का लेवल यहाँ पर सुनिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। कल का लेवल क्या था, मैंने आपको क्या बताया था, ये हमारा रेजिस्टेंस था, ये लेवल आपका रेजिस्टेंस, ये लाइन दिया था कि नहीं दिया था। मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है जब मार्केट हमारे लाइन को रिस्पेक्ट करती है, शानदार रिस्पेक्ट करती है ना, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। तो ये आपको रेजिस्टेंस दिया था, यहाँ पर मैंने आपको बताया था 24,500 के ऊपर ही हम यहाँ पर कोई कॉल बाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट आपको क्या बताया था कि अगर इसके नीचे, ये देखिए ये आपको बताया था, ये बिग बताया था, यहाँ पर देखिए आप बिग देखिए, आप ये बिग बताया था, ये आपका सपोर्ट बताया था और ये ट्रेंड आपकी लाइन खींच के दिया था। आपको बोला था यहाँ पर 24,000 आपका 380 के नीचे। ठीक है, 380 के नीचे आपको मैसेज के माध्यम से भी कई बार बताया कि 24,380 के नीचे अगर आपके यहाँ पर कैंडल सस्टेन करे, नीचे आए तो हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे, आपको बताया था। और अगर आप यकीन करिए मैंने आपको मार्केट के लाइव में भी आपको बताया था कि देखिए इसको बस ब्रेकडाउन करने वाली है। बैंक निफ्टी ने तो अपना मूवमेंट दे दिया, अब आपकी निफ्टी की बारी है। तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि जैसे ही मार्केट आपकी इसका ब्रेकडाउन किया, यहाँ से आपको एक अच्छा फॉल मिला और यहाँ से जो मेरा टारगेट था इसका टारगेट यहाँ पर दिया, इसने दिया कि नहीं दिया, बताइए, दिया ना। तो देखिए यही बहुत बड़ी चीज़ होती है जब आप यहाँ पर चार्ट सीख लेते हैं। अब लास्ट में क्या हुआ, निफ्टी ने क्या किया, देखिए निफ्टी गिरने के बाद यहाँ पर इस तरह से डब्लू पैटर्न बनाए, डब्लू पैटर्न बना करके कैंडल ऊपर गई और जो इसने यहाँ पर मतलब क्लोजिंग दिया, ये मार्केट ने ऊपर लगभग क्लोजिंग दिया उसी जगह जहाँ पर इसने ओपनिंग दिया था। तो अब सेम हमारा दोबारा यहीं पर वो रेजिस्टेंस बन जाता है, ध्यान में रखिएगा। हमारा रेजिस्टेंस वही अब बन गया, ये वाला, ये हमारा रेजिस्टेंस सेम बन गया। इसके अगर ये रेंज है, जैसे ये रेंज आपकी बन गई, रेंज के ऊपर ब्रेकआउट करे हम यहाँ पर सीई के बारे में सोचेंगे, रेंज के नीचे ब्रेकडाउन करेगी हम यहाँ पर पुट के बारे में सोचेंगे। लेकिन हम यहाँ पर पुट कब बाई करेंगे, अब आप लोग बोले कब, तो बड़े भाई हम यहाँ पर 24,360 के नीचे अब हम नेक्स्ट पुट बाई करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं, 24,360 के नीचे ही हम नेक्स्ट पुट बाई करेंगे। इसके बाद हमारा पहला टारगेट इसके नीचे होगा, अगर इसके नीचे भी मार्केट जाती है तो फिर हमारा नेक्स्ट लेवल यहाँ पर 24,270 एंड 24,140 का होगा, नीचे के लेवल। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, नीचे के लेवल 24,140, 24,270। ठीक, अब ऊपर के लेवल में सेम यही कहानी वही है कि अगर आप इसके ऊपर जाएगी मार्केट तो आपका देखिए 24,560 आपका पहला लेवल है, 24,560 एंड आपका नेक्स्ट लेवल यहाँ पर 24,720 तक के निकल करके आ रहे हैं। प्लीज़ ये लेवल नोट कर लीजिए। अब लेवल नोट करने के साथ साथ आप चाहें तो यहाँ पर लाइन्स भी ड्रा कर सकते हैं। ये देखिए पहला तो आपका टारगेट यहाँ पर ये जगह का है, ये वाला।
ठीक है। सेकंड टारगेट आपका जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 24,720 का आपका इधर कहीं टारगेट आपका कल मिल सकता है ऊपर के लेवल में, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका, मैंने जो आपको नॉर्मल बता दिया। अब यहाँ पर आते हैं गैप अप गैप डाउन के केस में सेम। तो गैप अप का मतलब होना इसके ऊपर, समझ रहे हैं, 24,500 के ऊपर गैप अप, और गैप अप होना और सस्टेन होना मतलब हम यहाँ पर कॉल के बारे में सोचेंगे। गैप अप होना, प्रॉफिट बुकिंग आना, तो हम इसके नीचे फिर पुट के बारे में सोचेंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं। देखिए दोबारा बताना चाहता हूँ, कन्फ्यूज मत होइए। देखिए मेरे समझाने में अगर आप कन्फ्यूज हो गए ना तो फिर सब गड़बड़ है। देखिए मार्केट मान लीजिए गैप ओपन होती है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हो सकता है कि गैप ओपन हो तो जैसे कि यहाँ पर भी कॉल वायर मतलब बाई करके गए तो इनका यहाँ पर स्टॉप लॉस तो क्रिएट है। देखिए यहाँ पर कोई शक नहीं कि इनका एसएल क्रिएट है। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पर गैप ओपन होती है, मार्केट गैप ओपन होते ही यहाँ पर मान लीजिए प्रॉफिट बुकिंग आती है, इसका मतलब ये समझिएगा कि प्रॉफिट बुकिंग ये लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सबने बीटीएसटी में कॉल बाई करके गए हुए हैं, समझ रहे। सब लोग यहाँ पर बीटीएसटी कॉल बाई करके गए हैं। तो जब ये कॉल बाई करके जाते हैं तो मार्केट क्या करती है, इनको चंपत लगाती है, ठीक है। जब इनको चंपत लगाएगी तो यहाँ पर इनको नुकसान होगा। जैसे ही मार्केट नीचे आएगी तो ये लोग क्या करेंगे, तुरंत अपना प्रॉफिट बुक करके भागना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब जैसे ये भागना शुरू कर देंगे तो यहीं पर क्या होता है कि जो कुछ लोग पुट बाई करते हैं, पुट बाई समझ रहे हैं, मतलब वो मार्केट खुलते यहाँ पर पुट बाई करेंगे। तो जैसे ये लोग यहाँ पर कुछ पुट बाई करेंगे ना, तो इनका जैसे यहाँ पर पुट बाई करेंगे इनके एसएल कहाँ पर हो जाता है, ऊपर टॉप में। तो फिर मार्केट क्या करती है, यहाँ से फिर रिटर्न होती ऊपर जाती, तो फिर इनका क्या करती है, वहाँ पर एसएल खाने चली जाती। मतलब इस तरह से मार्केट में जो है तो मोहमाया का ड्रामा होता है। तो समझिए थोड़ा सा इनका लॉजिक समझिए, इस तरह से लोग काम करते हैं, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब अगर मार्केट आपकी यहाँ से इस रेंज में ओपन हो इधर कहीं और नीचे आने लगे तो इसका मतलब आप ये समझिएगा कि इन लोगों का स्टॉप लॉस लेने यहाँ पर मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है। तो जब इनका स्टॉप लॉस कट जाएगा तो इस एरिया से आपका यहाँ पर हो सकता है सपोर्ट लेकर के फिर फर्दर मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, ठीक है। मेरी बात आप समझ रहे हैं। तो इस तरह से कुछ गेम आपका मार्केट में हो सकता है। हाँ, गैप अप खुल करके अगर मार्केट में मान लीजिए कि गैप अप खुल करके कंटिन्यू ऊपर जाए तो फिर बड़े भाई आप ये समझिएगा कि यहाँ पे जो बायर थे ना, ये तगड़े वाले बायर थे और ये मार्केट को अब ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक है। अब ये मार्केट को ऊपर ले जाएंगे और जो मैंने आपको लेवल दिया वहाँ तक आपके मार्केट का डायरेक्शन मिलेगा, ठीक। अब सेम आता है आपका गैप डाउन के केस में। तो गैप डाउन का मतलब ये हुआ कि जितने लोग यहाँ पर कॉल बाई करके गए थे उनका तो यहाँ पर सबसे पहले लॉस हुआ और एसएल यहाँ पर चला गया। तो जब इनका स्टॉप लॉस चला गया तो फिर अब कहाँ किनका स्टॉप लॉस बचा, अब एसएल बचा इनका, ये जो यहाँ पर कॉल बाई करके गए हैं। तो जब गैप डाउन खुल जाती है ना तो सबसे पहले मार्केट की इनका स्टॉप लॉस लेने आएगी। स्टॉप लॉस लेने के बाद जैसे इनके एसएल खा जाएगी फिर मार्केट यहाँ से फिर फर्दर ऊपर जाएगी। तो मेरा मतलब ये कि इस एरिया में अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो करके इस एरिया में वापस मिलती है ना इधर कहीं, तो फिर आपको यहाँ पर एक बार देखना चाहिए कि मुझे यहाँ पर कॉल बाई करना है, क्योंकि मार्केट अगर नीचे आएगी तो इनका मतलब ये कंफर्म आप मान लीजिए कि इनका स्टॉप लॉस लेने मार्केट आई है। तो यहाँ पर फिर आप एक बार कॉल बाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हो गया, सब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब चलिए हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन्स कुछ ड्रा करते हैं सेम। तो ट्रेंड लाइन यहाँ पर किस तरह से ड्रा करेंगे, देखिए ये जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन आ रही ना आपकी, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा अच्छे से, ये लीजिए, हाँ मैं यहाँ पर बनाया। अब ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसको आपको क्या करना है, थोड़ा सा इधर ले जाना है और इसको यहाँ पर आपको इस तरह से ले जाना, ठीक है। थोड़ा सा कंफर्म हो रहा है ना आपको, ये देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बड़े भाई। देखिए ये वाली आपकी ट्रेंड लाइन बन गई। तो सेम वही चीज़ हो रहा है जैसे मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया। यहाँ पर रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस लिया, ये रेजिस्टेंस लिया, ये तो ये रेजिस्टेंस का भी आपका ऊपर जाने का मतलब फिर आपका यहाँ पर बुलिश हो जाना, समझ रहे। ऊपर जाना मतलब बुलिश हो जाना। जब तक इसके नीचे रहेगी मार्केट आपकी, इस रेजिस्टेंस के नीचे रहेगी, तब तक आपकी मार्केट बुलिश नहीं होगी। ये आपका ऊपर का हो गया। अब आप नीचे यहाँ इसी तरह से बनाइए। तो नीचे अब जब आप बनाएंगे तो यहाँ से लीजिए, आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन आप ड्रा करिए, यहाँ से लेकर के अब इस ट्रेंड लाइन को आप खींचिए ना, ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी ना, आप इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, ये लीजिए, ये शिफ्ट करिए इधर से, ठीक है। यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जब आप यहाँ से शिफ्ट करेंगे इधर तो आपको ये एक सपोर्ट आपको मिल जाएगा, ठीक। तो ये आप यहाँ पर सपोर्ट बना लीजिए। आपका ये ट्रायंगल पैटर्न सेम बन चुका है, ये एरिया। तो देखो पहले मैं ना ये सब सारी चीज़ें बना लेता हूँ, पहले मैं थोड़ा सा 1 घंटे चार्ट देखता हूँ, यहाँ से मार्केट क्या कर सकती है, किस तरह से हमको अपने व्यूअर्स को बताना है, किस तरह से उनको बताएंगे तो यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जब पहले मैं मंथन कर लेता हूँ ना, इसके बाद फिर मैं आपको चार्ट के माध्यम से यहाँ पर कुछ बताने की कोशिश करता हूँ, समझ रहे। तो इस मेहनत को आप ऐसे मतलब जाया मत जाने दीजिए करिए, थोड़ा सा आप भी एफर्ट लगाइए, आप प्रॉफिटेबल बनेंगे। देखिए आप जानते हैं जब से आप हमारे ग्रुप में अगर आप आए हैं तो देखो हर एक आदमी का मतलब ट्रेड करने का सिस्टम थोड़ा अलग होता है। हो सकता है कि यहाँ पर भी बहुत से लोग ऐसे हों जिनको बेचारों को लॉस हुआ है,
बट देखिए अगर आप उस लॉस से आप सीखेंगे नहीं कुछ तो फिर आपको कोई मतलब नहीं, इतना पैसा भी आपने गंवा दिया और फिर आप आगे सीखेंगे नहीं ना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं उनसे ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने लॉस कर भी लिया है ना तो कोशिश करिए थोड़ा सा अपने आप को, अगर आपको आपके पास कैपिटल नहीं है तो अपने आप को थोड़ा सा होल्ड कर दीजिए कुछ दिन तक, आप ट्रेड मत करिए, आप मार्केट से जुड़े रहिए। ऐसा मत करना कभी भी कि मार्केट को आपको छोड़ देना है, नहीं, आप जुड़े रहिए, ट्रेड मत करिए, आप थोड़ा सा मार्केट को वॉच करिए, आप कैंडल से वॉच करिए, मार्केट का डायरेक्शन वॉच करिए, मार्केट का प्रिडिक्शन वॉच करिए। जब आप ऐसे करते रहेंगे तो आपको थोड़ा सा और मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, जब आए तो फिर आप एक लॉट से फिर ट्रेड करिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करेंगे। काफ़ी बकवास मैं कर देता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग भी बोलते हैं बोला बहुत बकवास करता है, बट ठीक है, देखिए आप जैसे समझें वैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए ठीक है, तो बाय बाय, एंजॉय करिए, साथ में दोबारा बोलूँगा चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। ठीक है, चलिए गुड नाइट।